काटता है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे, जिसमें हमने कल वाले वीडियो में हमने 4.1 डिस्कस किया था। आज हम लोग 4.2 देखेंगे, जिसका पहला सवाल लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा 3x + 4y = 20 को y अक्ष पर काटती है। जब वो y अक्ष पर काटती है, जब अगर y अक्ष पर काटेगी तो हम लोग x = 0 लेते हैं। जब अगर y अक्ष पर काटेगी तो x = 0, और अगर x अक्ष पर काटेगी तो y = 0। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर हमसे कह दो कि y अक्ष पर काट रहे तो हम x = 0 ले लेंगे, और अगर कह दे कि x अक्ष पर काट रहे तो कितना ले y = 0। अब कहां पर काट रही? y अक्ष पर। तो y अक्ष पर काटता है, इसे लिख लो, y अक्ष पर काटती है, y अक्ष पर काटती है। जब y अक्ष पर काटी तो x = कितना लेवे? 0। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर x अक्ष पर काटा तो y = 0। अब का समीकरण कितना है? 3x + 4y = 20। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? x का मान कितना रखे? 0। तो x की जगह हम कितना रख देंगे? 0 प्लस कितना लिखो है? 4y = कितना है? 20। 3 का गुणा 0 करेंगे कितना होगी? 0 प्लस का 4y = कितना होगा? 20। 0 में 4 जोड़ y जोड़ो कितना होगा? 4y = कितना लिखो? 20। गुणा वाला कहाँ जाते? बटे में। तो y = कितना आएगा? 20/4। 4 पंचे 20, तो y = कितना आएगा? 5। तो हमसे निर्देशांक पूछ रहे, तो क्या लिखे? निर्देशांक। हमें निर्देशांक बताने थे, तो निर्देशांक क्या है? x का मान कितना है? 0, और y का मान कितना आया? 5। भाई x पहले x हो रहा है, फिर बाद में क्या हो रहा है? y। तो 0 का मान 5। समझ में आओ कि ना आओ? आओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि यदि 3x + y - का 12 = 0, तब y को x के पदों में लिखिए तथा जांच कीजिए कि क्या बिंदु 3,3 समीकरण 3x + का y - 12 के आलेख पर स्थित है। अब बात सुनिए, हमें जांच करके बताना है। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले जांच करने के लिए y को x के पदों में लिखना है। तो समीकरण हमारा अब यहाँ पर डालेंगे हल, और समीकरण क्या है? 3x + का y - का 12 = कितना है? 0। y को x के पदों में लिखना है, तो y इधर छोड़ देंगे, बाकी ये x को उधर लेंगे, क्योंकि x के पदों में लिखना है। तो ये y, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3x, और ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। बात समझ में आई कि नहीं है? हमें y को x के पदों में लिखना था, तो y के बराबर लिखेंगे। तो y बराबर प्लस वाला पड़ेगा 12 - 3x। एक बात समझ में आई कि नहीं आई? एक आंसर होगा कि y का x के पदों में लिखेंगे। अब क्या कह रहे है कि तथा जांच कीजिए क्या बिंदु 3,3 समीकरण 3x + y - 12 के आलेख पर स्थित है। अगर बिंदु 3,3 रखवे वहां समीकरण में और 0/0 बना तो समझो आलेख पर स्थित है, और अगर 0/0 नहीं आ रहा हो तो आलेख पर स्थित नहीं है। अब बात सुनो, कार्य कि बिंदु देखो 3x + का y - का 12 = कितना है? 0। बिंदु कितने रखेगा? 3,3। x का मान जो होता है, क्या होता है? y का। तो कितना रखेंगे? 3, x का मान 3 और प्लस 3 माइनस का 12 = 0। 3 3 का 9 प्लस का 3 और माइनस का 12 = 0। 9 3 12, 12 माइनस का 12 = 0। 12 से 12 कटेगा, 0 = 0। और जब 0 = 0 बना तो लिख देंगे कि हाँ यह बिंदु आलेख पर स्थित है। हाँ यह बिंदु आलेख पर स्थित है, यह बिंदु आलेख पर स्थित है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? कटजी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हमसे समीकरण 2x - 3y = 12 को में y को x के पदों में लिखिए। फिर कह रहे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां दिए गए समीकरण का ग्राफ x अक्ष तथा y अक्ष को काटता है। अब बात सुनिए, जब हमने बताया कि पहले y को x के पदों में लिखना है, तो समीकरण कितना है? 2x - का 3y = 12। अब y को x के पदों में लिखना है, तो x हम भेजेंगे उधर, तो ये माइनस का 3y, ये अगर बराबर ये कितना लिखा? 12, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। गुणा वाला कहाँ आता है? बटे में। गुणा वाला हमेशा कहाँ आता है? बटे में। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 12 माइनस का 2x बटे कितना लिखा? माइनस का। इतनी बात सभी को कंफर्म है कि नहीं? तो अब देखिए, तो ये y के पदों में हो गया, तो ये क्या हो गया? एक आंसर तो हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां दिए गए समीकरण का ग्राफ
x अक्ष तथा y अक्ष को काटता है। अब पहले हमें किसमें काट रहा है? x अक्ष पर। इसमें काट रहा है, पहले काट रहा है x अक्ष पर। तो जब x अक्ष पर काटता है तो y बराबर क्या लेते हैं? 0। बताया अभी कि जब x अक्ष पर काटेगा तो y बराबर 0, और अगर जब y अक्ष पर काटेगा तो x बराबर 0। तो y बराबर 0 लिया, समीकरण क्या था? 2x माइनस का 3y बराबर कितना था? 12। 2x माइनस 3, y का मान कितना है? 0 बराबर कितना है? 12। 2x 3 का गुणा 0 कराएंगे, 0 बराबर कितना लिखा? 12। 2x में माइनस 0 करेंगे, 2x बराबर कितना आ गया? 12। 2 छंगा 12, x बराबर कितना आ गया? 6। हमें बिंदु क्या मिले? अब पहला बिंदु बताना था तो पहले बिंदु मिले, x का मान पहले थे तो 6 कामा 0, तो बिंदु मिला 6 कामा 0। इतनी बात सभी को कंफर्म है कि नहीं? अब हमसे फिर क्या कह रहा है? y अक्ष पर काटता है, तो अब क्या लिखेंगे? y अक्ष पर, जब y अक्ष पर काटता है तो x बराबर क्या लेते हैं? 0। y अक्ष पर काटेगा तो x बराबर 0। समीकरण क्या लिखा है? 2x माइनस का 3y बराबर कितना है? 12। 2x का मान कितना है? 0 माइनस का 3y बराबर क्या लेंगे? 0। 2 का गुणा 0 में कराएंगे, 0 माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा? 12। 0 में माइनस 3y घटाएंगे, माइनस का 3y और बराबर कितना लिखा? 12। 3 चौको 12, तो y बराबर कितना है? माइनस का 4। हमें बिंदु बताने थे तो 0 कामा माइनस का 4, तो बिंदु क्या मिला? 0 कामा माइनस का 4। समझ में आया होगा उम्मीद है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हमसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का हमें आलेख बताना है। अब आलेख पर हमें दर्शाना है, तो आलेख पर दर्शाने के लिए हमें बिंदु नहीं दे रहा है, तो पहले हम लोग करेंगे कि बिंदु निकाल लेंगे और बिंदु निकालने के बाद उन्हें हम आलेख पर लिख देंगे। तो हमारा जो 4 का फर्स्ट पार्ट है, लिखा है कि x प्लस का y बराबर कितना दे रहा है? 4। जब 4 दे रहा है तो हमें पहले इसके बिंदु निकालने होंगे, और बिंदु हम कैसे निकालेंगे? अब बात सुनिए हमारी, हम चाहे तो x का मान या y का मान कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए जब बिंदु निकालने के लिए इन सवालों में क्या होता है, 4 के जो 4-5 सवाल हैं, इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? बिंदु निकालेंगे। जब हम अपने मन से बिंदु निकालेंगे, बिंदु निकालने का मतलब होता है कि देखिए पहले क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ जब बनाएंगे तो इससे हम क्या निकालेंगे? बिंदु निकालेंगे। अब जब बिंदु निकालेंगे तो बिंदु निकालने का मतलब समझिए, हमें अपने मन से बिंदु निकालने हैं, तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे x और y। लिख लिया हमने x और y। ठीक, हमें प्रत्येक का आलेख पर स्थित है, हमें बिंदु नहीं दे रहा है, तो हम पहले अपने मन से बिंदु निकालेंगे, हम x और y के मान निकालेंगे। अब बात सुनिए, हम पहले x का मान कितना रखेंगे? 0। जब अगर हम x का मान अपने मन से आप कुछ मान सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। अगर जब x का मान 0 रखेंगे तो 0 में y जोड़ेंगे y, तो y का मान कितना आएगा? 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब जब हम x का मान कितना रखबे? 1। x का मान 1 रखबे, इन पर 1 रखो, 1 प्लस को दलील का आएगा जी माइनस का, 4 में 1 कितना बचो? 3, तो y का मान कितना आएगा? 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अगर x का मान हम 2 रख दें, x यहाँ पर 2 रखबे, 2 प्लस को लेंगे तो आएगा जी माइनस का, और 4 में 2 चले कितना बचो? 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब कि कहूंगा x और y के कुछ मान अपने मन रखो, कुछ बिंदु निकालो। एक बिंदु हमें कहाँ मिले? बिंदु प्राप्त हुए 0,4 और 1,3 और 2,2। इनको हमें आलेख पर दर्शाना है। अब आलेख पर दर्शाने का मतलब है कि पहले हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। हमने ग्राफ बना लिया, ये x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये क्या होता है? y डैश। अब मैक्सिमम 4 तक है, तो मान लो 4 तक का, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब हमें बात सुनिए, पहला बिंदु कितना है? 0,4। तो 0 ये x का मान होता है, ये क्या का होता है? y का ना। तो 0 तो यहाँ मूल बिंदु तो हमारे यही होते हैं ना, 0,0। अब बताइए x में 0 चल रहा है, y में कितना चल रहा है? 4। तो x में तो 0 यही होगा, और y का 4 कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो पहला बिंदु क्या मिला? 0,4। ठीक, दूसरा क्या है? 1,3। तो 1 का मान होगा x का, और 3 किसका होगा? y का। तो कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर आएंगे 1, अब बात सुनिए कितना? 2,2। तो मतलब x का 2 और y का 2, तो x का 2 और y का 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी बात सभी को क्लियर है? हमें आलेख पर दर्शाना था, तो हम क्या करेंगे? अब लाइन खींच देंगे, ये तीनों बिंदुओं को टच करनी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बस यही क्या हो गया आंसर। मैं ग्राफ बना लेता हूं। 4 का सेकंड पार्ट, 4 का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है? x माइनस का y बराबर 2।
हुआ पहले जब ग्राफ बनेबे तो पहले कहां निकलबे बिंदु निकालेंगे पूरा ग्राफ सेम पहले सवाल के नाम 3 लाइनें मान ली ठीक जो वो x लिख देबे कितना लिख देबे y अब बात सुनो अब कौनो चाहे x का मान धरो करो चाहे y का मान धरो करो देखो एक आसान बात का बताऊं सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं कि ये मानी क्या करबे y का अगर मान धर लें y का मान धर लेबे तो अगर हम देखो y का मान 0 रखबे y का मान कितना रख ले तो यार अब y का मान कितना रखबे 0 तो x का मान कितना मिले y 0 रख देबे तो 0 में x जोड़ दे तो x बची x का मान कितना है अब अगर हम y का मान कितना रख लें 1 रखबे अब बताओ 1 रखो 1 माइनस का उधर तो क्या होगी तो 2 कितना होगा 3 x का मान 3 आएगा कि नहीं आएगा अब बात बताओ अगर हम y का मान अब 2 रख दें जब y का मान 2 रखबे माइनस का 2 लेंगे तो क्या होगी प्लस का हो 2 कितना होगी 4 बात समझ में आई कि नहीं आई बिंदु कैसे निकालो अब देखो बिंदु का मिले 2 कामा 0 3 कामा 1 और 4 कामा 2 वो तो तुम्हारे हाथ में चाहे तुम x का मान रखो चाहे y का अगर x का रखें तो फिर माइनस में चले जाते हैं एक हमारे y का रखें कि y का मान 0 रखो माइनस का 0 है तो 0 कौन फट नहीं करते x का मान 2 आएगा अब y का मान 1 रखो माइनस का 1 उधर का तो क्या होगा प्लस का तो x का मान कितना आएगा 3 ठीक अब y का मान 2 रखो तो माइनस का 2 जल्दी को प्लस का होगा 2 कितना होगा 4 तो x का मान कितना आएगा 4 बिंदु मिल गए अब क्या बनावे क्या ग्राफ तो क्या करबे ग्राफ बना ली जो x y x y डैश और x डैश मैक्सिमम बिंदु कितने तक है 4 तक है क्या कब हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 इन पर का हुआ 0 का 0 अब बात सुनो x का मान 2 है y का मान कितना है 0 तो हुआ x का मान 2 है और y में तो एक चले नहीं 0 तो यही होते ना x और y का तो 2 का मान 0 ठीक अब बात सुनो x का मान 3 है y का मान कितना है 1 x का मान जो 3 है y का मान कितना है 1 तो इसके सामने आ जाएगा x का मान 3 का मान अब y का मान x का मान 4 है y का मान कितना है 2 है तो x का मान जो 4 है y का मान कहां 2 है के सामने आओ 4 का मान बस मिला दो बिंदु बस क्या लेकर आओ तो बिंदु का बात समझ में आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट अब y बराबर 3x निकाल पहले तो बिंदु निकालेंगे बुआ पहले कहां निकलबे बिंदु निकलबे इनके जब बिंदु निकलबे तो पहले 3 थोड़ी डंडियां खींचबे 3 डंडियां खींच दे ठीक बुआ इन पर x लिखबे इन पर का लिखबे y अब देखो तो y के बराबर है अब अगर x का मान पहले कितना रखबे 0 तो 0 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ हुआ 0 बस और 0 गुणा 3 तो 0 हो जाता है अब अगर x का मान 1 रखबे तो 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा y का मान अब x का मान 2 रख दो 2 3 6 y का मान कितना है 6 बिंदु कहां मिलेगा बिंदु हमका मिले 0, 0 1, 3 और 2, 6 बात समझ में आ रही है इनका ग्राफ मतलब समय का है तो बड़ा सा ग्राफ बना ले ग्राफ बन गया हुआ जो x डैश होते हैं जो का होते y जो y डैश और जो का होता है x हमें 6 तक चलने का है तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 अब बात सुनो 0, 0 तो अवेलेबल यहीं पर रहा थे 0, 0 तो यहीं पर रहा थे होते तो मतलब है नहीं अब 1, 3 x का मान 1 y का मान कितना है 3 x का मान 1 जो y का मान 3 के सामने चले जाओ तो कितना होगा 1 का मान 3 बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही अब x का मान 2 y का मान 6 x का मान जो 2 है y का मान 6 है चले जाओ देखो कितना है 2 का मान 6 बस डन ठीक है ठीक समझ में आया नोट करिए अब 4 का 4 नंबर क्या कह रहा है कि अबे इसको ग्राम में बनाना तो अच्छा देखिए ये 3 बराबर 2x प्लस y है एक हम लोग काली सकत ने 2x प्लस का y बराबर 3 याद लिख सकते हैं लिख होगा आप क्या बनेगे लाइन बनाओ या ग्राफ बनाओ वो 1 2 3 बॉक्स बना दी जो x का मान हो तो जो का हो y ठीक अगर आप सोचे के बाद अगर अब x सर में फिर बॉल बढ़ेगा अगर देखो y का मान कितना रख देंगे 0 बट्टे में घूमते बट्टे बना जाओ ठीक है बुढ़ा वाला बट्टे में जाओ जी x से बनाओ अब y का मान x बनाओ अगर x का मान कितना रख दे भाई 0 तो 0 गुणा 2 करेंगे कितना आ 0 तो y का मान कितना आ अब x का मान कितना रख दे 1 2 1 कम 2 अब बताओ 2 प्लस को लेंगे क्या होगा माइनस कितना माइनस अब 2 रख दो 2 दूना 4 और 4 प्लस को धरी तो क्या होगी
तो 3 में -4 घटेगी कितना बचेगा? बात समझ में आई कि नहीं? ग्राफ बनाएंगे हुआ कितना तो जो x जो y जो x डैश जो y डैश हुआ कितने तक बिंदु देखो का मिले बिंदु हमें मिले हुआ पहला बिंदु मिलो 0,3 दूसरा मिलो 1,1 और तीसरा मिलो हुआ 2,-1 बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब झन पर का हुआ 0,0 कहाँ चलो चले मैक्सिमम 4 तो 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 अब बात सुनो पहला भी तो 0,3 x का मान 0 y का मान 3 x का मान 0 y का मान कितना है 3 तो इनको वही हुआ 0,3 अब देखो तो x का मान 1 y का मान 1 तो x का मान 1 y का मान 1 इनको मान लो 1,1 2 कामा माइनस 1 x का मान 2 y का मान -1 x का मान 2 y का मान -1 2 कामा इनका मिला दो y का या y का -1 तो y वाला नीचे चल ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। दो रेखाओं के हमें क्या लिखना है? समीकरण लिखना है। फिर कह रहा है इस प्रकार की कितनी और रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। अब एक बात सुनिए हमें बताना है एक तो होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण बताने हैं और बताना है इसकी कितनी और रेखाएं हो सकती हैं। तो पहले बात सुनिए ये 2,14 है 2,14 पहले वाला x का मान होता है ये किसका होता है y का ठीक ये x का मान होता है ये किसका होता है y का। अब बात सुनिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे अगर हम ग्राफ की बात करें तो मान लेते हैं 14 यहाँ है और 2 कहाँ है यहाँ भाई x की ये x होता है ये y h होता है ये x डैश ये कितना होता है y डैश x का मान कितना है 2 यहाँ मान लिया 2 यहाँ कितना मान लिया 14। अगर ये बात की जाए तो ये रेखा खींची हमने। अब बात सुनो हुआ हमसे कह रहे हो कि इसे जाने वाले मतलब दो रेखाओं के समीकरण और द्वि समीकरण देखा द्वि समीकरण देखा मतलब कि अगर बनाओ जाए तो ये 2x है मतलब द्वि जो x का मान होता है तो 2x और प्लस कितना होता है 1 का 14 है बराबर कितना हो जाएगा 0। एक तो ये समीकरण नहीं सकत नहीं है। अगर इधर द्वि कॉमन कर लेता है जब द्वि कॉमन कर लिए तो x प्लस का 7y बराबर कितना मिली 0। तो एक तो ये समीकरण मिलेगा x प्लस का 7y बराबर कितना मिला 0। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई x का मान जो होता है यो काय का होता है y का तो x का गुणा 2x और प्लस होता है बराबर 0 ले बात समझ आ रही। अब बात सुनो हमसे पूछो ऐसी कितनी रेखाएं और खींची जा सकती हैं तो ऐसी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं क्योंकि भाई 2,14 है अब 1,7 होगा ना तमाम रेखाएं बन सकती हैं ए मतलब बहुत सारी रेखाएं तो लिख देंगे कि ऐसी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं ऐसी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं ऐसी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी को कोई दिक्कत सीधा कलर लाओ छुआ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह लो बिंदु 3 का मान 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान हमें बताना है। अब बात सुनिए हमें जो बिंदु दे रहा है और एक समीकरण दे रहा है इसमें हमें जो बिंदु दे रहा है बिंदु हमारे में 3 का मान 4 हमें पता है पहला वाला मान x का होता है दूसरा किसका होता है y का। इतनी बात सभी को कंफर्म होना। अब समीकरण क्या लिखा है 3y बराबर कितना दे रहा है ax प्लस का 7 ठीक। अब बात सुनिए तो 3y का मान कितना रख देंगे 4 बराबर a x का मान कितना हो जाएगा 3 और प्लस कितना हो जाएगा 7 4 3 12 फिर इक्वल टू 3 का गुणा a में कराएंगे कितना हो जाएगा 3a और प्लस कितना लिखा है 7 ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का तो 12 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 3a 12 में 7 गया कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो गया 3a गुणा वाला हमेशा कहाँ आता है बटे में तो 5/3 बराबर क्या हो जाएगा a तो a बराबर कितना हो गया 5/3। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया दे रहा है 8 रुपये दे रहा है। इसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये दे रहा है। यदि तय की गई दूरी 10 किलोमीटर हो तो कुल किराया कितना दे रहा है 22 रुपये दे रहा है। तो इसे एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका कह रहा है कि आलेख खींचना है। अब बात सुनिए हमें जो जो मान दे रहा है पहले वो मान ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हल सीधे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हल क्या है हमें दे रहा है पहले किलोमीटर का किराया पहले किलोमीटर का किराया हमें कितना दे रहा है 8 रुपये ठीक।
अब हमें क्या दे रहा है, आगे दे रहा है कि प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया। अगर प्रति किलोमीटर किराया की बात की जाए तो वो कितना दे रहा है, 5 रुपए। ठीक, ये 8 रुपए था। अब आगे क्या कह रहा है, इससे कह रहा है कि आगे कह रहा है कि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो। आगे कह रहा है तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, मतलब कि कुल दूरी कितनी दे रहा है, कुल दूरी दे रहा है x किलोमीटर, x किलोमीटर। अब बात सुनिए, हमें कुल किराया कितना दे रहा है, कुल किराया हमें दे रहा है, कितना दे रहा है, y। कुल किराया कितना दे रहा है, y कितना। अब हमें इसे एक समीकरण के रूप में लिखना है। अब समीकरण के रूप में बात सुनिए, देखिए कैसे लिखेंगे। अगर हम कुल किराया मतलब समीकरण लिखेंगे, कुल किराया बराबर कुल किराया कितना था, y। अब बात सुनिए, दूरी x किलोमीटर है और यह भी प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, 5 है। तो भाई जितना चलेगी, जितनी दूरी चले तो किराया होगा, तो 5 का गुणा x में कराएंगे कितना हो जाएगा, 5x। अब बात सुनिए, पहले किलोमीटर का किराया कितना था, 8, और प्रति किलोमीटर का किराया है 5। भाई टोटल मान लो कि टोटल दूरी यहाँ से तक 8 है। अब मान लो मैं इतनी चलेगा, यह टोटल दूरी 8 है, अगर कह देंगे यह 5 है, तो ये बताओ कि शेष कितनी बची, 3 तो बची, 3 रुपये बची। तो बाद में क्या करवे, 3 ऐड कर दे। इतना ध्यान रखिए कि पहले किलोमीटर का किराया दे रहे हो 8 रुपये, और जबकि प्रति किलोमीटर किराया का 5 है। अगर दर निकलवे तो 5 में 8 दिए, तब तो 5 मतलब कि 8 में 5 घटे हुए 3 बची, तो पता चली कितना रुपया प्रति किलोमीटर में डालो, तो 3 डालो। तो ये एक समीकरण प्राप्त हुआ, जो हमारा रैखिक समीकरण है। ऐसे हमें क्या करेगा, ये तो एक पहला आंसर होगा कि रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो रैखिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। अब हमें आलेख खींचा कराए, तो फिर अपने मन से क्या बने हुआ, ग्राफ बनेगा। देखो ग्राफ बनाओ, इन पर क्या लिखना है, x, इन पर क्या लिखना है, y। अगर x का मान 0 रखबे, x का मान 0 रखबे, तो y का मान कितना आ जाए, 1। जब x का मान 1 रखबे, 1 का गुणा 5 में करें 5, 5 3 कितने होते हैं, 8। जब x का मान 2 रखबे, 2 पंचे 10, 10 और 3 कितने होते हैं, 11। इसे हमें ग्राफ में दर्शाना था। अब ग्राफ में दर्शाने का मतलब है पहले ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ये x, हाँ तो बिंदु, ये देखिए बिंदु हम लिख लेते हैं। बिंदु हमें मिले हैं 0,3, फिर मिला है 1,8, फिर मिला है 2,13। ठीक, अब ये हमारा y अक्ष होता है, ये क्या होता है, y डैश। यहाँ पर हमारे मूल बिंदु होते हैं। मैक्सिमम चलना है 13 तक, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डाट करके 11 तक कर देंगे। इसी तरह -1 -2 -3 -4 डाट कहाँ तक चलेंगे, -11 तक। इसी तरह -1 -2 -3 -4 डाट -13 तक। अब बात सुनिए, पहला बिंदु 0,3, तो 0 यहाँ होता है x का, और 3 कहाँ है, यहाँ 0,3। फिर दूसरा बिंदु कितना है, 1,8, x का मान 1, y का मान कितना है, 8, तो यहाँ पर आएगा 1,8। फिर दूसरा है, तीसरा बिंदु 2,13, तो 2 है x का ये मान और 13 ये है, तो 2,13 यहाँ पर आएगा, 2,13। बस समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 7। अगर समझ में आ गया सभी को तो आज के लिए यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर। तो आज के लिए यहीं तक। तो आज से हमने 1 से 7 नंबर तक क्वेश्चन देखे हैं। अब इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। जो भी चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।